हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा का जो आपका मॉडल पेपर था, जिसमें अपन ने 5 मॉडल पेपर का डिस्कस पहले कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आज अपना जो है मॉडल पेपर नंबर 6 रहेगा, जिसमें अपन डेली बेसिस पे राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस का यहाँ पे हल करते हैं और लास्ट को आपका जो स्कोर है वो भी आपको कमेंट में बताना है। देखिएगा, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। भाई, जो भी पुरातात्विक स्थलों की खुदाई है, सर्वेक्षण का जो कार्य था वो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था। तो ACL कालाइल के द्वारा, HD सांकलिया, BV लाल या कनिंघम के द्वारा। तो देखिएगा, 1871 में जो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो आपका ACL कालाइल के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको बताना है कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है। भाई, जो अहमदाबाद युद्ध हुआ किस किस के बीच में, मारवाड़ जो जोधपुर के आपके महाराजा अभय सिंह और जो अहमदाबाद के थे सर बुलंद खां, तो उनके बीच ये युद्ध हुआ था। तो इसका जो आंखों देखा वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है। तो इसका वर्णन अपन को मिलता है राजरूपक ग्रंथ में। ये जो वर्णन है वो आपको राजरूपक ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चावाड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था। तो चावाड़ सबसे पहले थे आपके भीनमाल जालोर में। ये थे आपके कहाँ, भीनमाल जालोर में। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर के द्वारा 7000 का मनसब और फरजंद की उपाधि। भाई, जैसे पहले मनसब प्रदान करते थे और सर्वाधिक मनसब इनको प्राप्त था कि 7000 का तो मनसबदारी इनको प्रदान की गई। इसके अलावा फरजंद की इनको उपाधि दी गई थी। फरजंद का अर्थ होता है पुत्र, यानी कि पुत्र की उपाधि इनको मिली थी। तो किसको मिली थी ये, आपके मानसिंह, भारमल, भगवंत दास या जयसिंह। तो ये जो उपाधि है सबसे पहले आपके मानसिंह को मिली थी, सॉरी मानसिंह को। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर जैसे मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार किसने की, तो आपके भारमल ने की थी। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है कि अजमेर स्थित जो आपकी ख्वाजा साहब की दरगाह है उसमें भाई 2 आपकी देग है, छोटी देग और बड़ी देग। तो जो बड़ी देग है वो कौन से मुगल सम्राट के द्वारा भेंट की गई थी। तो जो बड़ी देग है वो आपकी अकबर के द्वारा भेंट की गई थी। तो ऑप्शन जो 4 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कुछ लोक संत दे रखे हैं और उनका जन्म वर्ष है। जैसे जो मीराबाई है उनका जन्म आपका 1498 में हुआ था, दादू दयाल का 1544 में हुआ था, संत जसनाथ जी का 1482 में हुआ था, लेकिन जो संत रामचरण जी हैं उनका 1503 में नहीं हुआ। तो इनकरेक्ट आपको बताना है, तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा था। तो आपका ये जो है गागरोन का किला था, जो कि आपका झालावाड़ में है। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गागरोन। और है कहाँ पर, आपका झालावाड़ में है और जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ये आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आएगा। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जिरोही, भाकला और गंधहा किस उद्योग के नाम हैं। तो ऑप्शन देखिए, जटपट्टी, पेचवर्क, मीनाकारी या ब्लू पोट्री। तो ये आपके जटपट्टी जो आपका उद्योग है, और ये जो जटपट्टी है वो बकरी और इनके बालों से बनाई जाती है जटपट्टी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, मारना कुंभा के द्वारा रचित जो ग्रंथ है संगीत राज, वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन देखिएगा 5, 3, 7 या 9। तो आपका जो संगीत राज है वो आपका 5 भागों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है कि आपका जो ग्रंथ है संगीत राज वो कितने भागों में बटा हुआ है। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये जो आभूषण है वो आपका गले में पहना जाता है। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मारवाड़ शैली का जो निर्मित रागमाला चित्रावली है उसका चित्रांकन किसने किया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, भाई रागमाला जो चित्रावली है इसका निर्माण किया गया था आपके
वीर जी के द्वारा इसका चित्रांकन किया था, वीर जी ने। देखते हैं अपन। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ से वीर जी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि कुछ आपके कूट हैं, उनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। जैसे इस साइड आपके पर्यटन स्थल है, इस साइड जिला दे रखा है। जैसे वीरात्रा माता का मंदिर बाड़मेर आपका सही है। बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा जैसे बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर कोटा, ये सही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट रहेगा। आपको असुमेलित बताना, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया था। तो ये आपका किया था जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जय नारायण व्यास। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहाँ पे आपका उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। आपका जो है भाई उत्तराधिकारी जो शुल्क है वहाँ पे नहीं लिया जाता था। तो ऐसी जो आपकी एकमात्र जो राजस्थान की रियासत थी वो थी आपकी जैसलमेर रियासत। ये थी आपकी जैसलमेर रियासत थी जहाँ पे उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जो अंतिम समय है वो अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय बिताया था, अमरदास वैरागी नाम से। तो वो कौन थे आपके? केसरी सिंह, गोपाल सिंह खरवा, या साधु सीताराम दास, या जोरावर सिंह। तो वो थे आपके जोरावर सिंह। ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी। भाई पहले रियासती विभाग बनते थे, तो रियासती जो सचिवालय बना था वो बना था आपका 5 जुलाई 1947 को। ये बना था आपका 5 जुलाई 1947 को। आगे देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि महाराजा तख्त सिंह जो कि आपके मारवाड़ के ये आपके महाराजा थे और 1857 की क्रांति के समय भी यही थे तख्त सिंह। तो उनके राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल जो एजेंट था वो आपका सम्मिलित हुआ था। तो इसमें आपका सम्मिलित हुआ था ये लुडलो। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो आपकी अर्ली चौहान दशरथ शर्मा की पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि अंग्रेज़ों ने मांगरोल के युद्ध में जो कि आपका 1821 में हुआ था उसमें कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी। तो आपकी जालिम खां की सहायता की थी। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि कुछ रियासत और उनके शासक दे रखे हैं, तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, सिरोही के अभय सिंह थे, करौली के गणेश सिंह, अलवर तेज सिंह, जबकि झालावाड़ के सुमेर सिंह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वही आपका इनकरेक्ट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। 10.41%। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपका 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। 69-30 से 78-17, और ये पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है शायद वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है। देखो, वैसे तो अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाए तो राजस्थान में है इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो राजस्थान में जो सबसे ऊंचा पठार है वो है आपका उड़िया का पठार, और ये है आपका सिरोही में। आपका कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है ये। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 56 का मैदान किसको बोलते हैं। तो आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में क्या है कि 56 गाँवों का समूह है। 56 गाँव बसे हुए हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, तो इसको अपन 56 का मैदान बोलते हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ जो इस्तला करती है, या जो बीहड़ के जो वन है वो सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं। तो आपको चंबल बेसिन में, चंबल नदी का जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, वहाँ आपको बीहड़ देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बीसलपुर बांध किस नदी पे है। तो
आपका बनास नदी पे हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। भाई जैसे कौन सा है, उष्ण कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है या शीतोष्ण कटिबंध है। अगर वैसे बात करें अपन तो आपके जो राजस्थान की जो सर्वाधिक जलवायु है भाई, जो सबसे अधिक जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कौन से में आएगा, उपोषण में, तो उपोषण कटिबंध की सर्वाधिक जलवायु हो जाएगी। आगे देखिएगा, एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक है। आपको बतानी है, आपकी जो एरिडोसोल है वो आपकी शुष्क क्षेत्र में, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी मिट्टी हो जाएगी आपकी एरिडोसोल। तो मिट्टी के जो भी आपके वैज्ञानिक नाम है, जैसे आपकी जो काली मिट्टी है उसको अपन वर्टिसोल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जलोढ़ को अल्फीसोल बोलते हैं। सारे आपको वैज्ञानिक नाम पता होने चाहिए। आगे देखिएगा, शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। तो ये आपके जो हैं वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ देखे जा सकते हैं शुष्क सागवान के वन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, तो आपका ताल छापर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है। ऑप्शन देखिएगा, सिरोही, जालोर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या आपका अलवर, भरतपुर। तो ये आपकी की जाती है चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में सोयाबीन राजस्थान के संदर्भ में सबसे अधिक होती है। तो उत्तर पूर्व में होती है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में होगी, या आपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र होगा, या मध्यवर्ती क्षेत्र। तो ये आपकी होती है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। आपका जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक, इस क्षेत्र में आपकी सर्वाधिक होती है। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भाई चोकला नस्ल की जो भेड़ है, इस सबसे अच्छे किस्म का जो ऊन देते हैं, जो ऊन है वो चोकला भेड़ का होता है। तो वो राजस्थान के कौन से जिलों में मिलती है। भाई चोकला जो आपकी नस्ल की जो भेड़ है वो सबसे अधिक, तो ये आपकी शेखावाटी में मिलती है। तो शेखावाटी के जिले हो जाएंगे आपके सीकर, झुंझुनू। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित हैं। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन, ये आपके बारां और झालावाड़ में प्रस्तावित है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-15 है, लेकिन अभी इनके नाम सारों के चेंज कर दिए हैं, तो नए डाटा आपको देख लेने हैं। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका सड़क घनत्व पूछा है, तो अभी आपको लेटेस्ट ध्यान में रखना है सड़क घनत्व कितना है। आगे देखो, जगपुरा और आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए फेमस है। तो ये आपका बांसवाड़ा में आनंदपुर भूकिया, और ये सोने के जो निक्षेप हैं उसके लिए फेमस है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन, बरसिंहपुर और कपूरड़ी, ये आपके लिग्नाइट कोयले के प्रमुख क्षेत्र होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, वो 2012 की जनगणना के अनुसार, तो आपको लेटेस्ट याद कर लेनी है इसमें। जैसे आपकी जो 20वीं जनगणना हुई है, गोगामेडी पशु मेला आपका हनुमानगढ़ जिले से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2012 की जनगणना जो पशु गणना थी वो कौन सी थी, 19वीं थी, और अब लेटेस्ट की बात करेंगे तो आपकी 20वीं हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है। तो डॉक्टर भंडारकर के द्वारा ऐसा बताया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी। तो ये आपके राजा मुंज को दी गई थी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चल फिर साग की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, अजमेर। तो इसका राइट आंसर आपका चित्तौड़गढ़ रहेगा, कि राजस्थान में जो चल फिर साग की दरगाह है वो आपकी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या हैं। तो तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम हैं, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है ये, या मेवाड़ अंचल में स्त्रियों की पहनावा है ये, या राजस्थानी खान पान की विधियां हैं। तो ध्यान रखना, ये जो आपका तारागढ़ अजमेर की जो दुर्ग है उसकी प्राचीन में जो बुर्ज बनी हुई है उनके नाम है ये, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। तो इसकी आपकी हो जाएगी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पेचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए, या लोहे के औजारों के लिए। तो यह हो जाएगा मिट्टी के खिलौनों के लिए। ध्यान रखना, नागौर का जो बू गांव है वो किसके लिए फेमस है। तो ये आपका हो जाएगा मिट्टी के खिलौनों के लिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत का ही नहीं
क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं, उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन है राग रत्नाकर, राग कल्पद्रुम, वंश भास्कर या श्रृंगार हार। तो ये ऐसा बोला गया है आपके राग कल्पद्रुम के द्वारा। तो ऑप्शन जो सेकंड है भाई, इस ग्रंथ के बारे में बोला गया है, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है ये। और लास्ट के जो क्वेश्चन है, पौध हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में या पैरों में? तो ये आपका गले के आभूषण है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अपन ने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। 50 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है कि भाई 50 में से आपका क्या स्कोर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन नेक्स्ट जो आपका मॉडल पेपर नंबर 7 है उसमें अपन मिलते हैं, जिसमें आपको करंट के क्वेश्चन भी अपन इंक्लूड होंगे अगले मॉडल पेपर में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।